शाम के 5 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर, खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के साथ। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आइए देखते हैं शो की 4 बड़ी खबरें क्या हैं। जगविंदर पटियाल बताएंगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान जारी। बीजेपी ने वीरभद्र सिंह पर आरोपों की फाइल निकाली। इसके बाद आशीष कुमार सिंह बताएंगे राहुल गांधी का मोदी पर हमला, कहां हवा में करते हैं बात। सवाल पूछकर पीएम की चुप्पी पर साधा निशाना। अंकित गुप्ता इसके बाद बताएंगे दिल्ली में महिला आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति पर जंग जारी। केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखकर लगाया मोदी के इशारे पर काम करने का आरोप। श्रेया बहुगुणा बताएंगी बिहार में फिर से बीजेपी में शामिल हुए साबिर अली। एक जमाने में मुख्तार अब्बास नकवी ने लगाया था भटकल से रिश्ते रखने का आरोप। आइए अब देखते हैं लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर दागे कई सवाल, कहा किसी सवाल का जवाब नहीं देते प्रधानमंत्री। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा मोदी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं। ललित मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं, ललित मोदी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कोई जवाब नहीं मिला। व्यापम के बारे में क्या सोचते हैं, कोई जवाब नहीं। छत्तीसगढ़ के बारे में क्या सोचते हैं, कोई जवाब नहीं मिला। सुषमा स्वराज जी के बारे में क्या सोचते हैं, कोई जवाब नहीं मिला। राहुल ने व्यापम घोटाले का जिक्र करते हुए कहा इतने लोगों की मौत पर क्या एक शब्द भी नहीं बोल सकते प्रधानमंत्री। व्यापम स्कैम जितना बड़ा स्कैम, जहां 40 लोग मरे हैं, उसके बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादों का जो गुब्बारा फुलाया था उसकी हवा निकलती जा रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला, मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि हवा में बातें करने की वजह से लोगों का प्रधानमंत्री पर से भरोसा घटा है। उनके शब्द मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। प्रधानमंत्री के शब्दों में वजन होना चाहिए। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हवा में बात करते हैं, जो भी इनके दिल में आता है ये कह देते हैं और इनकी क्रेडिबिलिटी आस्ते 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 जमीन में जा रही है। और जो सड़क पे काम करता है, जो खेत में काम करता है, जो फैक्ट्री में काम करता है, वो अपने प्रधानमंत्री की ओर देख रहा है और कह रहा है मैंने गलती की, मैंने इस आदमी पे भरोसा किया, मैंने इस आदमी के शब्दों पे भरोसा किया और ये शब्द खोखले हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जब अहम मुद्दों पर चुप रहते हैं, बड़े सवालों का जवाब नहीं देते, तो कांग्रेस को फायदा होता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा सुषमा स्वराज ने किया आपराधिक काम। वसुंधरा राजे पर भी कानून के खिलाफ काम करने का लगाया आरोप। सुषमा जी ने एक क्रिमिनल एक्ट किया है, क्रिमिनल एक्ट भगौड़ा है, उसको साइन करके दिया है। वहां के हाई कमिश्नर को मालूम भी नहीं, हिंदुस्तान की सरकार को मालूम भी नहीं। उनके परिवार का बिजनेस है इनके साथ। शी इज द मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट who the whole country knows has done a criminal act. So when you do a criminal act, you go to jail. राहुल गांधी ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने सुषमा या वसुंधरा के नाम पर नहीं बल्कि पीएम मोदी के नाम पर वोट दिए थे, इसलिए जनता के भरोसे को बनाए रखना पीएम मोदी की जिम्मेदारी है। संसद में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को लेकर हंगामा। सोशल मीडिया पर रॉबर्ट वाड्रा की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी सांसद अर्जुन मेघवाल ने बताया संसद का अपमान। निकम्मे हो गए, ऐसे लीडर पैदा हो गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रॉबर्ट वाड्रा ने पार्लियामेंट में अटैक किया है अपने फेसबुक पे, और पार्लियामेंट के जो लोग हैं वो निकम्मे हो गए लीडर, और पार्लियामेंट के लोग कुछ नहीं करते। ऐसा वो नहीं कह सकता, ऐसा नहीं कह सकता, ऐसा नहीं, कोई इंडिविजुअल भी नहीं कह सकता। इसलिए मेरा प्रिविलेज मोशन एक्सेप्ट किया जाए और मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। मैडम, संसद शुरू हो गया है और इसके साथ ही शुरू हो गई लोगों को बांटने की घटिया राजनीति। भारत की जनता मूर्ख नहीं बनेगी। खेद है कि भारत का नेतृत्व ऐसे तथाकथित नेता कर रहे हैं। बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस ने बेवकूफी भरा बताया है। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने कहा कि बीजेपी संसद नहीं चलने देना चाहती।
मानसून सत्र के आज तीसरे दिन भी संसद में जमकर हुआ हंगामा। सोनिया गांधी ने सरकार पर बोला हमला, कहा लोकसभा टीवी पर नहीं दिखाया जा रहा विपक्ष का विरोध। कांग्रेस के सांसद आज भी संसद में काली पट्टी बांधकर पहुंचे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की बाह पर भी काली पट्टी बंधी थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि लोकसभा टीवी के कैमरे को विपक्ष का विरोध नहीं दिख रहा है। विपक्ष की तरफ से प्लेबोर्ड पर नारे लिखकर सदन में लाने के जवाब में आज बीजेपी सांसद भी नारे लिखी तख्तियां लेकर सदन में पहुंचे। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने ललित गेट मामले पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव रखा। समाजवादी पार्टी ने भी व्यापम और ललित गेट पर नोटिस दिया। व्यापम और ललित गेट के मुद्दे पर विपक्ष के भारी विरोध के बीच सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी दल सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। जवाब में बीजेपी ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस बीजेपी में घमासान। बीजेपी ने निकाली वीरभद्र सिंह के आरोपों की फाइल कि उनके एक भारी भरकम मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह वेंचर एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड उसके पूरे प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन देती है जो 8-9 साल से कैंसिल हो रहा है कैबिनेट के द्वारा। जिस प्रोजेक्ट को पूरा करने उनके डिफॉल्ट के कारण हिमाचल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ऑपरेट करने का निर्णय कैबिनेट करती है, उसको आप रिवाइव करते हैं। एंड द मेन प्रमोटर वक्का मुला चंद्रशेखर आपके मुख्यमंत्री को 2 करोड़ 40 लाख और उनकी पत्नी को 1.5 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन देता है। क्या मतलब है इसका? ये सीधा घूस है। कांग्रेस की तरफ से सुषमा, वसुंधरा और शिवराज चौहान के इस्तीफे के जवाब में कांग्रेस ने उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत का इस्तीफा भी मांगा है। पीएम मोदी से राहुल गांधी के तीखे सवालों पर भड़की बीजेपी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पहले राहुल गांधी 10 सालों के घोटालों का हिसाब दें। प्रश्न पूछना चाहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, राहुल जी गांधी को पहले बताना चाहिए कि उनके 10 साल में जो लूटपाट हुई, कोयले से लेकर हर घोटाला हुआ, उसका पैसा कहाँ गया है वो उनको पहले बताना चाहिए। देश की जो भयंकर लूट हुई, भ्रष्टाचार में 12 लाख करोड़ के स्कैम्स हुए, उसका पैसा कहाँ है, ये पहले जवाब दो, बाद में सवाल पूछो। राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीखे सवाल पूछते हुए कहा था कि वो ललित गेट और व्यापम घोटाले पर उठ रहे सवालों पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस और मोदी सरकार के बीच जारी राजनीतिक घमासान के बीच बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना भी दे रही है मोदी सरकार को चेतावनी। उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार को नसीहत दी है कि लोगों का संयम टूटने से पहले ही उसे अपना काम तेज करना होगा। एनडीए की सहयोगी पार्टी शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार को दी है चेतावनी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में दिए इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोगों का संयम टूटने से पहले कामों को गति दो। सामना में छपे इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कहा है कि देश में मजबूत सरकार आ चुकी है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। लोगों का विश्वास नहीं टूटना चाहिए, काम की गति बढ़ानी होगी। केंद्र और राज्य सरकार को 1 साल बीत चुका है। जिस गति से लोग परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं, वो गति कोई साध्य करेगा ऐसा नहीं है। कांग्रेस की भूल भुलैया में लोग फंसते जा रहे हैं, इसीलिए संयम छूटता जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में किसानों के कर्ज माफी और उन्हें मदद देने में भी तेजी लाने पर बल दिया। उद्धव ठाकरे ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी अलायंस पर भी सवाल उठाए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, इसीलिए उसकी पूंछ काटनी होगी। ये हिम्मत नरेंद्र मोदी में है और उन्हें ये करना होगा। व्यापम घोटाले को लेकर युवा कांग्रेस का भोपाल में भारी प्रदर्शन। सीएम शिवराज के निवास का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसियों पर पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां। भोपाल में हो रही तेज बारिश के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास की ओर बढ़े
कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां। कांग्रेस के नेता राजा बरार ने आरोप लगाया कि शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस विधायकों की हत्या तक करवा सकते हैं। इस बीच व्यापम को लेकर कांग्रेस के विरोध का जवाब देने के लिए बीजेपी ने 18 साल पहले कांग्रेस की महिला नेता सरला मिश्रा की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग को हवा देने में लग गई है। सरला मिश्रा की 1997 में रहस्यमयी हालत में जलकर मौत हो गई थी और आरोप तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह पर लगे थे। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सिंह के इस्तीफे के बिना व्यापम घोटाले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। व्यापम की जांच सीबीआई कर रही है। जेडीयू के पूर्व राज्यसभा सांसद साबिर अली एक बार फिर बीजेपी में शामिल हुए। साबिर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बढ़ेगा आगे, बिना शर्त बीजेपी में हुए शामिल। जेडीयू के पूर्व नेता साबिर अली आखिरकार पटना में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। साबिर को जब पहली बार पिछले मार्च में बीजेपी में शामिल किया गया था, तब मुख्तार अब्बास नकवी ने साबिर को पार्टी में शामिल किए जाने का खुलकर विरोध जताया था और उनका कनेक्शन आतंकी भटकल से बताया था। इसके बाद बीजेपी ने साबिर की बीजेपी की सदस्यता रद्द कर दी थी और नकवी और साबिर के बीच झगड़ा हो गया था। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी जाति और धर्म के बीच में संतुलन बनाने में लगी है, लेकिन इसका फायदा कितना होगा ये तो जनता के वोट से ही तय होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर में पीएम मोदी और नीतीश की उंगली को लेकर राजनीति तेज। लालू ने पीएम मोदी की उंगली को तानाशाही का प्रतीक बताया और नीतीश की उंगली को बीजेपी को खबरदार करने वाला बताया। पटना में आजकल पीएम मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता लालू यादव के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। इन पोस्टरों में पीएम मोदी और नीतीश कुमार की उंगली दिखाते हुए तस्वीरें हैं। पीएम मोदी और नीतीश की उंगली दिखाते तस्वीरों पर लालू की अलग अलग राय है। नरेंद्र मोदी का कमल पहले ऊपर था, अब उंगली ऊपर आ गया है। नीतीश जी उंगली उठाए हुए हैं कि भाई खबरदार कर रहे हैं बीजेपी को। सर वो खबरदार कर रहे हैं अपना आरएसएस को। लालू यादव ने कहा कि बीजेपी वालों को मेरे नाम की माला जपे बिना काम नहीं चलता। बीजेपी वालों को भी मैं ही सपने में दिखाई देता हूँ। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे पर लगा सरेआम गुंडागर्दी का आरोप। सिनेमा हॉल में सुरक्षा जांच के दौरान गार्ड को पीटने का इल्जाम। ये तस्वीरें लखनऊ के गोमती नगर के आइनॉक्स सिनेमा हॉल की है। आरोप है कि सुरक्षा जांच के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक लाल मुनि का बेटा उग्रसेन गुंडे पर उतर आया। आरोप के मुताबिक सिनेमा हॉल में घुसते समय गार्ड ने जब विधायक के बेटे की तलाशी लेनी चाहिए तो उसने गार्ड को पीटना शुरू कर दिया। उग्रसेन के साथियों पर भी गार्ड को मारने पीटने का आरोप है। पुलिस ने अब तक इस सिलसिले में कोई केस दर्ज नहीं किया है। मारपीट के आरोप में फंसे उग्रसेन के पिता लाल मुनि यूपी के सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ इलाके से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन को 30 जुलाई को फांसी देना संभव नहीं होगा। याकूब की दया याचिका महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास लंबित है। अगर महाराष्ट्र के राज्यपाल याकूब मेमन की दया याचिका को ठुकरा भी देते हैं, तब भी उसे परिवार से मिलने और अपने लिए जरूरी कानूनी कदम उठाने के लिए 14 दिन का वक्त दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल वीरप्पन के सहयोगियों समेत 13 लोगों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलते वक्त इस तरह की गाइडलाइंस जारी की थी, जिसकी वजह से फांसी की सजा पाए किसी शख्स को दया याचिका खारिज हो जाने के बाद भी कम से कम 14 दिन तक फांसी नहीं दी जा सकती। इस बीच याकूब मेमन ने अपने खिलाफ टाडा कोर्ट से जारी डेथ वारंट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। याकूब ने कहा है कि फांसी की सजा पाए शख्स के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो जाने के बाद ही डेथ वारंट जारी किया जा सकता है, लेकिन उसकी क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में विचार होने से पहले ही टाडा कोर्ट ने डेथ वारंट जारी कर दिया था, जो कि गलत है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अभी तक की 3 बड़ी खबरों पर। भ्रष्टाचार पर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान। राहुल गांधी ने पूछे प्रधानमंत्री से सवाल और याकूब को 30 जुलाई को नहीं होगी फांसी। केजरीवाल सरकार ने स्वाति मालीवाल की दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए अब मांगी एलजी की मंजूरी। एलजी के पास भेजी गई स्वाति की नियुक्ति की फाइल। सिग्नेचर को इशू बना के नेम प्लेट हटा दी गई, वहाँ से फाइलें रोक ली गई, वहाँ उस पर काम करने में प्रॉब्लम की जा रही है। इशू बनाया जा रहा है कि भाई फाइल पे साइन नहीं कराए। तो हमारे लिए हमारा ये कहना है कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा
उनकी जो शिकायतें हैं उन पर कार्रवाई हो, उनको सुरक्षा मिले, उनको संतुष्टि मिले, उनकी शिकायतों पे ये ज़रूरी है। इसलिए हम इसको अहम की लड़ाई नहीं बनाते। हमने इसीलिए एलजी साहब को उसकी फाइल भेजी है सिग्नेचर करने के लिए। स्वाति मालीवाल की नियुक्ति को एलजी द्वारा गलत बताए जाने के बाद स्वाति मालीवाल के दफ्तर पर ताला लगा दिया गया था और वहां लगी उनकी नेम प्लेट भी हटा दी गई थी। स्वाति मालीवाल ने लगाया दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर में ताला लगाने और नेम प्लेट हटाने का आरोप। उपराज्यपाल नजीब जंग ने मालीवाल की नियुक्ति पर जताया था ऐतराज। हमें काम करने के लिए रोका जा रहा है और ये क्लियर है कि डीसीडब्ल्यू में अगर कमीशन ही नहीं होगा, मेंबर्स ही नहीं होंगे और चेयरपर्सन ही नहीं होंगे तो एक तरीके से डीसीडब्ल्यू पे ताला लग गया। मैं चाहूंगी आप भी पता करके मुझे बताएं कि मैं डीसीडब्ल्यू चीफ हूँ भी या नहीं। कल शाम को स्वाति मालीवाल ने बताया था कि एलजी दफ्तर ने उन्हें महिला आयोग के दफ्तर में नहीं आने को कहा है, लेकिन रात में स्वाति ने ट्वीट करके कहा कि एलजी दफ्तर ने कहा है कि उनकी तरफ से महिला आयोग के ऑफिस को ऐसा कोई फोन नहीं किया गया। लेकिन अब स्वाति सवाल उठा रही हैं कि क्या महिला आयोग के अफसर ने ही उनसे झूठ बोला। स्वाति ने ट्वीट में लिखा है कि इस बारे में उन्होंने वरिष्ठ अफसर से जवाब मांगा है। स्वाति ने ये भी लिखा है कि वो पिछले 3 दिन से एलजी से मिलने का समय मांग रही हैं। दिल्ली की बहादुर बेटी ने पेश की बहादुरी की मिसाल, हमलावर से मुकाबला करके करवाया गिरफ्तार। हाथों में गुलदस्ता थामे ये दिल्ली की वही बहादुर लड़की है जिसने बीती रात अपने ऊपर हमला करने वाले लड़के को जेल तक पहुंचा दिया। साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क में एक अस्पताल में काम करने वाली लड़की कल रात करीब 8 बजे अस्पताल से अपने घर जा रही थी। रास्ते में सुनसान जगह पर एक लड़के ने उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने हिम्मत दिखाकर लड़के को पकड़ लिया और शोर मचाने लगी। इस पर आसपास के लोग जमा हो गए और हमला को पुलिस के हवाले कर दिया गया। लड़की के हौसले से प्रभावित दिल्ली पुलिस ने फूलों का गुलदस्ता देकर उसकी बहादुरी का सम्मान किया। एस राजामौली की फिल्म बाहुबली ने बनाया कमाई का नया रिकॉर्ड। 13 दिनों में फिल्म की कमाई 350 करोड़ के पार। बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली की सफलता का सफर जारी है। साउथ के सुपरस्टार प्रभास की ये फिल्म हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। बाहुबली 13 दिनों में 365 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुकी है। हिंदी में भी ये फिल्म करीब 70 करोड़ का कारोबार कर चुकी है। ये न सिर्फ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म है, बल्कि देश की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों में भी शामिल है। बाहुबली के एक पोस्टर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े पोस्टर का दर्जा मिला है। केरल कोची में बनाया गया ये पोस्टर 51,000 वर्ग फुट से भी बड़ा है। श्रीलंका दौरे पर तीसरे स्पिनर के रूप में अमित मिश्रा की टीम में वापसी हुई। विराट कोहली के नेतृत्व में बांग्लादेश जा चुकी टीम में सिर्फ एक ही बदलाव। श्रीलंका दौरे पर जाने वाली 15 सदस्यीय टीम इस तरह से है: विराट कोहली कप्तान, शिखर धवन, मुरली विजय, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, केएल राहुल, रिद्धिमान साहा, आर अश्विन, हरभजन सिंह, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, वरुण एरॉन, भुवनेश्वर कुमार और अमित मिश्रा। श्रीलंका में 3 टेस्ट मैच की सीरीज 12 अगस्त से शुरू होगी। श्रीलंका में भारत की टीम ने सिर्फ 1993 में ही एक टेस्ट सीरीज जीती है।